चलो मुगल जमाने के कमाल के बिल्डिंग्स देखते हैं। मुगल बादशाह अपने बड़े बड़े और डिटेल्ड डिजाइन्स के लिए फेमस थे। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है दिल्ली का लाल किला, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ये किला मुगल ताकत और खूबसूरती दिखाता है अपने लाल पत्थर की दीवारों और मार्बल के काम के साथ। एक और खास इमारत है जामा मस्जिद, वो भी दिल्ली में, जो इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है। मुगल आर्किटेक्चर में बड़े बड़े डोम्स, मिनरेट्स और खुले कोर्टयार्ड्स होते थे, जो लोगों को इंप्रेस करते थे। पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल्स का मिक्स करके एक यूनिक स्टाइल बना, जो आज भी आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर करता है। अब चलते हैं राजपूतों के जमाने में। राजपूत राजा अपने बड़े बड़े किलों और महलों के लिए भी जाने जाते थे। जयपुर का आमेर किला राजपूत वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें हिंदू और मुगल दोनों की कला देखने को मिलती है। यह किला अपनी बड़ी बड़ी दीवारों, कई सारे दरवाजों और पत्थरों वाली गलियों के लिए फेमस है। अंदर शीश महल यानी मिरर पैलेस हजारों छोटे छोटे शीशों से सजा एक बहुत ही खूबसूरत हॉल है। एक और मशहूर राजपूत इमारत है जोधपुर का मेहरानगर किला, जो एक पहाड़ी पर बना है और जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता है। किले की विशाल दीवारें और बारीक नक्काशी राजपूत कारीगरों के हुनर और कलाकारी को दिखाती है। ये किले सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे, ये राजपूतों के गौरव और बहादुरी की निशानी थे, जो दुश्मनों के सामने अड़िग रहे और उस जमाने की शानदार वास्तुकला का उदाहरण पेश करते हैं। साउथ की तरफ चलते हैं तो हमें मिलती है चोल डायनेस्टी, जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर पे एक गहरा निशान छोड़ा है। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजा चोल ने बनवाया था, उनकी आर्किटेक्चरल स्किल्स का सबूत है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चोल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जो अपने ऊंचे विमान, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और दीवारों पे बने डिटेल्ड फ्रेस्कोस के लिए जाना जाता है। चोल सिर्फ मास्टर आर्किटेक्ट ही नहीं, बल्कि कमाल के आर्टिस्ट भी थे। उनकी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जो अक्सर हिंदू देवी देवताओं को दिखाती हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। ये खूबसूरत पीसेस सिर्फ आर्ट नहीं थे, ये टेम्पल रिचुअल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, जो डायनेस्टी के धर्म के प्रति गहरी भक्ति को दर्शाते हैं। चोल आर्किटेक्चर और आर्ट डायनेस्टी की स्पिरिचुअलिटी और आर्ट्स के प्रति उनके पैट्रोनेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके टेम्पल्स और स्कल्पचर्स आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक ऐसे बीते हुए जमाने के सिंबल्स के रूप में खड़े हैं, जो आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और रिलीजियस फर्वर से भरा था। इन फेमस डायनेस्टीज के अलावा इंडिया में और भी कई रीजनल किंगडम्स ने देश के आर्किटेक्चरल हेरिटेज में कंट्रीब्यूट किया है। एग्जाम्पल के लिए विजयनगरा एम्पायर हम्पी के रूइंस के लिए जाना जाता है, जहां बहुत सारे टेम्पल्स, पैलेसेस और मार्केट स्ट्रीट्स हैं। ये रूइंस एम्पायर की ग्रैंडियर और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में उसके कंट्रीब्यूशंस को दिखाते हैं। अब कर्नाटका की बात करते हैं। यहाँ होयसला एम्पायर था, जो अपने इंट्रिकेटली कार्व्ड टेम्पल्स जैसे बेलोर का चेनकेसावा टेम्पल और हलेबीडु का होयसालसवारा टेम्पल के लिए फेमस है। इन टेम्पल्स में डिटेल्ड स्कल्पचर्स और यूनिक स्टार शेप प्लेटफॉर्म्स हैं, जो होयसला आर्टिसंस की आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाते हैं। इंडिया के हर रीजन का अपना अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो देश के डाइवर्स कल्चरल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। तमिलनाडु के टावरिंग गोपुरम से लेकर संची के सीरीन बुद्धिस्ट स्टूपास तक इंडिया का आर्किटेक्चरल लैंडस्केप भी उसके लोगों की तरह वेरिड है, जो एंशिएंट ग्लोरी, डिवोशन और इनोवेशन की स्टोरीज बताता है। हमारे साथ जुड़िए, जैसे हम इन रीजनल वंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इंडिया के यूनिक आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स को अनकवर करते हैं। जब हम इन आर्किटेक्चरल वंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये उस विजन, क्रिएटिविटी और एम्बिशन का टेस्टमेंट है जिन रूलर्स ने इन्हें कमीशन किया था। हर स्टोन, हर कार्विंग और हर डिजाइन एलिमेंट उस टाइम के कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इमेजिन करो, आप कुतुब माइनर के टावरिंग मिनरेट्स या बेलोर में चेनकेसावा टेम्पल की इंट्रिकेट कार्विंग्स के सामने खड़े हैं। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ फंक्शनल स्पेसेस बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए थे, ये एक लेगेसी छोड़ने के लिए, एक ऐसी स्टोरी बताने के लिए डिजाइन किए गए थे जो जनरेशन से आगे बढ़े। मुघल गार्डन्स अपनी सिमेट्रिकल ब्यूटी के साथ, चोला टेम्पल्स अपनी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के साथ और राजपूत फोर्ट्स अपनी इम्पोजिंग ग्रैंडियर के साथ, ये सभी स्ट्रक्चर्स आज भी ऑ और एडमिरेशन इंस्पायर करते हैं। ये पास्ट के ड्रीम्स और एम्बिशंस के साइलेंट विटनेसेस हैं, जो हमें उन लोगों की लाइव्स की एक ग्लिम्स देते हैं जो हमसे पहले थे। तो अगली बार जब आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर विजिट करें, तो इन मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स के क्राफ्ट्समैनशिप और स्टोरीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लें।
इंडिया के आर्किटेक्चरल मार्वल्स आपको हिस्ट्री, कल्चर और इनोवेशन की रिच टेपेस्ट्री की याद दिलाए जो इस इनक्रेडिबल लैंड को डिफाइन करती है। और मोर फैसिनेटिंग हिस्ट्री वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ मिलकर उन स्टोरीज को अनकवर करते रहें जो हमारी दुनिया को इतना वंडरफुली डाइवर्स और एंडलेसली कैप्टिवेटिंग बनाती हैं। स्कॉलर लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं, राजा महाराजाओं और उनके बनाए हुए कमाल के बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करने। सोचो तुम 13वीं सदी में खड़े हो और तुम्हारे सामने है कुतुब मीनार। घुमावदार जगहों पे इतनी बारीक नक्काशी करना बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन हमारे हुनरमंद कारीगरों ने कमाल कर दिया। पर राजा लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनवाते थे, कैसे बनवाते थे? चलो इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। पुराने जमाने के राजा दो तरह की बिल्डिंग्स बनवाते थे, एक प्राइवेट जैसे किले, महल और मकबरे जो उनकी पावर दिखाते थे, और दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे मंदिर, मस्जिद, कुएं और बाजार जो लोगों के लिए होते थे। पता है, राजाओं के लिए ये बिल्डिंग्स सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि इतिहास में अपना नाम अमर करने का जरिया थे। अब कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की बात करते हैं। पहले ट्राइबिटी स्टाइल में बिल्डिंग्स बनते थे जिसमें 2 पिलर्स पर हॉरिजॉन्टल बीम्स रखे जाते थे। फिर आया आर्क्यूएट स्टाइल जिसमें आर्चेस से बड़े बड़े डोम्स बनाए जाते थे, जैसे आगरा का किला। इसे बनाने में 12,000 से ज्यादा कारीगरों, मजदूरों और क्राफ्ट्समैन की मेहनत लगी थी। मंदिर, मस्जिद और रॉयल पैट्रोनेज सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये पावर और भक्ति के प्रतीक भी थी। जैसे राजा राजराजा चोल ने अपने भगवान शिवजी के लिए राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। पता है, मुस्लिम राजा खुद को भगवान का अवतार नहीं कहते थे, लेकिन उन्हें अक्सर खुदा का साया कहा जाता था। अब सवाल यह है कि मंदिर क्यों तोड़े जाते थे? राजा मंदिर बनवाते भी थे और तोड़ते भी थे। क्यों? जैसे राजेंद्र चोल ने अपने मंदिर में हारे हुए राजाओं की मूर्तियां भर दी, वैसे ही महमूद गजनवी ने धन लूटने और खुद को इस्लाम का रक्षक घोषित करने के लिए मंदिरों पर हमला किया। उस जमाने में बिल्डिंग्स सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो पावर की भाषा थे। मुगल आर्किटेक्चर ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 4 बराबर हिस्सों में बंटे हुए खूबसूरत चारबाग स्टाइल गार्डन्स बनाए। शाहजहां का मास्टरपीस ताजमहल गार्डन के बीच में नहीं बल्कि नदी के किनारे बनाया गया था, ताकि यमुना नदी पर उनका पूरा कंट्रोल रहे। मुगल दरबार सिर्फ पावर का केंद्र नहीं था, ये न्याय और समानता का प्रतीक भी था, जहां अमीर गरीब सबको एक समान माना जाता था। शहरों की प्लानिंग भी बदली। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया, जहां सिर्फ कुछ खास कोर्टियर्स ही नदी के किनारे महल बनवा सकते थे। लेकिन आगरा में कोई भी अमीर आदमी यमुना के किनारे महल बनवा सकता था। तो राजाओं ने इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि पत्थरों से भी लिखा। उनकी बनाई इमारतें आज भी खड़ी हैं और पावर, भक्ति और एम्बिशन की कहानियां सुनाती हैं। और याद रखना, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ऐसे ही मजेदार हिस्ट्री वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत